सबसे पहले आपको बताएं कि नई हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 150 रुपए से बढ़कर 180 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल 30 रुपए इजाफे से 148 रुपए 50 पैसे लीटर तक जा पहुंचा। पहले ही 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 180 रुपए फी लीटर हो गई। डीजल 30 रुपए इजाफे से 148 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। इब्राहिम, कहिएगा क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, गुज़िश्ता रात हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक का जो है इजाफा हुआ है। पेट्रोल जहां 150 रुपए फी लीटर मिल रहा था, वहीं अब जो है 180 रुपए लीटर जो है फरोख्त हो रहा है। बात करते हैं इसी पर शहरियों से कि क्या कहेंगे, क्योंकि आवाम जो है उस काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल नज़र आ रही है। कल से ही भाईजान क्या कहेंगे, 30 रुपए जो बढ़ा है पेट्रोल 180 रुपए लीटर हो गया, क्या कहना चाहिए? बस जी क्या कर सकते हैं, अब 200 150 आवाम ने तो भरवाना है, क्योंकि गरीब आवाम है। हमने तो कामों पे जाना है, ना गवर्नमेंट ने हमें ला के देना है, ना हमने क्या गवर्नमेंट ने वादे किए थे आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत को गिराया गया रिलीफ देने के लिए, क्या रिलीफ मिल रहा है? रिलीफ तो आपके सामने ही है जो मिल रहा है आवाम को, बल्कि ये रिलीफ है 200 रुपए पे 1.10 लीटर पेट्रोल। बस ऐसे ही है, क्या कर सकते हैं। नहीं, क्या कर सकते हैं जी, आवाम जो है वो कह रही है कि रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक और भाईजान भी, भाईजान क्या कहेंगे, 180 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। ये हुकूमत को हम क्या कह सकते हैं, बार बार ये रेट बढ़ा रही है, हम क्या कर सकते हैं। 180 रुपये पेट्रोल हो गया, हम कहाँ से गुजारा करेंगे, छोटे से मुलाजिम होते हैं हम लोग। तो मैं हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको कुछ कम करें, इसके रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। आम आवाम के लिए तो दूर की बात है। महंगाई कम होती तो नज़र नहीं आ रही, पेट्रोल भी जो है 30 रुपए लीटर एकदम से बढ़ गया है, क्या कहेंगे? 180 रुपये कहने जो का छोड़ा ही नहीं आप लोगों ने, क्या कहेंगे। हमारे आवाम की सबकी बोलती बंद कर दी इन लोगों ने, झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। वो इमरान खान भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। आवाम फिसती है हमेशा, हर दौर में आवाम ही फिसती है। ये झूठे नारे लगा के आगे आ जाते हैं, हम ये करेंगे करेंगे। अगर इमरान होता वो भी यही करता, अगर ये है ये उसके भी बाप हैं। चाचा जी आप क्या कहेंगे, 180 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, क्या कहें? बहुत ही महंगा है, गरीब बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। हर काम बंदे को इसी के ऊपर ही पेट्रोल के थ्रू चल रहा है। कितने का डलवाना है? सर अभी तो बड़ी मुश्किल से 100 रुपया भी किसी से मांग के रुपए का तो आधा लीटर आएगा। सर जी क्या करें, अब कुछ चोरी करने से तो रहे। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा माहौल बना हुआ है, आवाम के लिए भी और लीडर्स के लिए बना हुआ होगा यकीनन। मजीद जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत को जो है कम किया जाए, ताकि आवाम जो है उसको रिलीफ मिल सके। पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए। इब्राहिम खान आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद का कहना है कि वज़ीर आज़म के पास बेहतरीन टीम होने का दावा कहाँ गया। मज़ीद जान लेते हैं आसिम सिद्दीक से। आसिम बताइए। खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जो फ्यूल की कीमतों में 30 रुपए तक का इजाफा किया गया है, इस इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। सदर रहीम खान चैम्बर जावेद इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इरशाद साहब, आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त तो ये कहते थे मेरे पास बड़ी बेहतरीन टीम है, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत आसानियाँ पैदा कर देंगे। लेकिन ये आते ही 30 रुपए का जो इजाफा किया गया है, मैं नहीं समझता ये कैसे महंगाई को कंट्रोल करेंगे। इंडस्ट्री पहले ही बहुत मुतासर हो चुकी है, डॉलर का रेट 200 से ऊपर जा चुका है, तो इस वजह से ये मेरे ख्याल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। गरीब अवाम जो है वो अब तो दाल लेकर खाना भी उनके लिए महाल हो गया है, क्योंकि डॉलर जब महंगा होगा हम ज़्यादातर चीज़ें तो इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ लगाने से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना नुकसान ये 30 रुपये बढ़ाने से हो गया है। तो इसके लिए फौरी इकदाम करने चाहिए। क्योंकि फौरी इकदाम किए जाएँ, ये मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसे इकदाम किए जाए जिससे आवाम को रिलीफ मिल सके। जो इस तरह की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं इससे आवाम को रिलीफ मिल सके। आसिम आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। शहरी क्या कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने यकदम इजाफा कर दिया है पेट्रोल में और डीजल में। मेरा शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि आप तो कहते थे मैं एशिया का सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे गई है? आपने जनाब ये 30 रुपए का जो टीका, ये भैंस वाला टीका आवाम को लगा दिया है आपने। इमरान खान पर आप तनकीद करते रहे हैं कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता नहीं है, उसने महंगाई कर दी है।
وہی ساری پالیسیاں جو عمران خان نے اپنائی ہوئی تھیں آج آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. سب سے زیادہ نقصان غریب میرے ورگے مزدور بندے نو باجی, نہ مزدوری ودی نہ روپیہ ودیا. اسی اج بھی وہی 900-800 دے کام کر رہے ہیں. گیہوں مہنگا, چینی مہنگی, ہر شے مہنگی, پیٹرول بھی دقت, سر سواری بھی کھولی ساڈے کو. بہت پیٹرول مہنگا کر دیا ہے. پہلے سواری کام آتی تھی, اب سواری جو ہے نا ہمارے کام بھی نہیں آتی, اور یہ حکومت نے بہت زیادتی کی ہے. پیٹرول بہت مہنگا. ڈیری خان کے شہریوں کا پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے پر کیا کہنا ہے, آئیے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. کچھ نہیں پتا, 1 ماہ سے پہلے دیتے ہیں بڑا, تاریخ بھی نہیں ہوتی. ہم بچوں کا پتہ نہیں کس طرح پورا کرتے ہیں. گھی مہنگا ہو رہا ہے, اب پیٹرول مہنگا ہے. ابھی یکم بھی نہیں ہوئی, تنخواہیں بھی نہیں ہوئی. ابھی ہمارے کتنی مطلب ہم نے ادھار اٹھا کے وہ بڑی مجبوری سے بچوں کی وہ کرتے ہیں. ابھی اتنا پیٹرول مہنگا تھی کہ 180 روپے لیٹر. تے اسا مزدور ہیں, مزدوری کران وینے ہیں تے جتا اگے 150 دا پوا تے پورے 30 روپے لیٹر پہ جو ود گئے. ساکو مزدور وہ مالک جڑا 600 روپے دیوار دیندے جندے جو کلو گھیو گنو, سبزی گنو, بے خرچے پیٹرول پواؤں, بجلی دے بل بھروں. بجلی دا بل او ٹھوکتے رکھے ہیں جتا 1000 آونے چاہیے تو 3000 دے سکتے ہیں. ادھر پور میں بھی قیمتوں میں اضافے پر شہری خاصے پریشان ہیں. شہری کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے. 30 روپے بڑھ گیا, نہ ہی کوئی اتنے, اب ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. آپ کو اندازہ ہے ملک کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. راشن تمام چیزیں کیسے پوری کریں گے آپ لوگ بتائیں. یہ اتنا زیادہ ظلم ہو گیا, اچانک اتنے پیسے بڑھا دیے, کیسے پورے کریں, کیسے معاملات چلیں, گھروں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کیسے سروائیو کریں. آپ چلنا پڑے گا یا دوبارہ سائیکل لینی پڑے گی, اور کیا بنے گا. حکومت تو جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے, جو کچھ ہے چوروں سے واسطہ ہے. چوروں سے واسطہ ہے, چور تو چور ہی ہے نا. جو 35 سال میں کچھ نہیں کر سکے, ان دنوں میں کیا کر لیں گے, کچھ نہیں کر سکتے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. پہلے چلو 70 روپے کا آدھا لیٹر ملتا تھا, اب 90 روپے کا ہو گیا. تو موٹر سائیکل کیسے بندہ, یعنی کہ اتنی مہنگائی کے دور میں کیسے پیٹرول ڈلوائے. مزدور بندہ تو ہے نا موٹر سائیکل گھر ہی کھڑا دے. مشکل ڈال دی عوام کے لیے. پہلے بھی بہت مہنگا تھا فیول, مزید اور بڑھ گیا. کیا کریں گے, بائک چھوڑنی پڑے گی, سائیکل لینی پڑے گی, اور کیا کر سکتے ہیں. کیا پیغام کیا دیں حکومت کو, حالات ایسے ہوئے ہیں, کیا کریں. ہم خود پریشان ہیں بہت. روٹی کی پریشانی ہے, تو گھی اتنا مہنگا ہوا پڑا, ہر چیز کو دیکھیں آگ لگ گئی ہے. خانوال کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم کا تحفہ گرا دیا گیا. مزید جان لیتے ہیں ندیم مغل سے. ندیم کیا کہتے ہیں شہری. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, تو شہریوں کا کہنا ہے کہ اب موٹر سائیکل چلانا ہوئی ان کے لیے مشکل, اور شہریوں کا ایک خاصا رش دکھائی دے رہا ہے سائیکل والی دکان پر, اور یہاں پر سائیکل کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں. تو مزید ہم بات کریں گے, ہمارے شہری موجود ہیں, ان سے جانیں گے اس حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید 30 روپے اضافہ ہو گیا ہے, سائیکل کی دکان پر پہنچے ہیں, کیا کہیں گے. جی سائیکل تو اب جو ہے وہ فزیکلی جو ہے وہ ہیلتھ کے علاوہ بھی اکنامیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو سائیکل ضروری ہو گیا, کیونکہ پیٹرول تو ہماری دسترس سے باہر ہو گیا, اور جو ہے وہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوائیں. تو اسی اثنا میں ارادہ یہ کیا ہے کہ سائیکل بھی چلائیں اور اپنا معاشی جو ہے وہ بچت بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکلی اپنی ہیلتھ پر بھی. جی اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ سائیکل خریدا جائے. جی بتائیں کہ کیا کہیں گے, اب پیٹرول خاصا مہنگا ہو گیا ہے, سائیکل خرید رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں اگر جس طرح آج بڑھی ہیں, اس میں خدا نہ خواستہ جو معیشت جس طرف جا رہی ہے بہت خطرناک حالات ہیں. انسان کے اپنے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے پیٹرول کی بچت جتنی ہو سکے, سائیکل اسی لیے خریدی جا رہی ہے, اپنے بچوں کو لے کے دے رہے ہیں, اور دوستوں کو بھی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ سائیکل خریدیں, تاکہ کیونکہ بچت کریں تاکہ گھر چل سکے. جی تاکہ گھر چل سکے. دکاندار موجود ہیں, ان سے جانے گے طریقہ تاکہ گھر. ندیم مغل آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر رنگپور کے شہری پھٹ پڑے ہیں. مزید جان لیتے ہیں رانا پرویز اختر سے. جی پرویز بتائیے. شہباز سرکار کی جانب سے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. 30 روپے لیٹر جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں اب بڑھ گئی ہیں, جس سے جو ہے وہ شہریوں کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو گیا. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت شہری بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائیے گا کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, کیا کہیں گے سر. یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے یہ ناقابل منظور ہے. پہلے کھاد بلیک میں بکتی رہی ہے, اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں, تو غریب کسان پہلے ہی فاقہ کشی پہ مجبور ہیں, تو اب ان کے حالات اور خراب ہوں گے. تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے یہ واپس لیا جائے. اور ٹرانسپورٹرز پہ بھی کافی اثر پڑا ہے.
तो इसके अलावा बेचारा किसान ही रगड़े खा रहा है हर तरफ से। तो हमारा दोबारा यही मुतालबा है कि मेहरबानी फरमाकर ये इजाफा वापस लिया जाए। जी, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे का फैसला उसे वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। आप बताइएगा कि फेरी लगाते हैं आप, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है, घर के राशन पूरे नहीं होते, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या करेंगे, गरीब किधर जाएं। आप मेहरबानी करें, पेट्रोल को डिस्काउंट करें, घी को डिस्काउंट करें, चीनी को, हर चीज़ को महंगाई ख़त्म करें। शहबाज शरीफ को अपील की जाती है। अब पहले इमरान खान था, उसको कहते थे हम, अब शहबाज शरीफ आगे, मेहरबानी करें, गरीब क्या करें, चोर डकैत बन जाएंगे लोग, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, फाके कशी पे उतर आए, काफ़ी गरीब मर रहे हैं, उनका ख्याल कीजिए। पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया, महंगा हो गया, गरीब कहाँ से दिलवाएगा, पैदल जाएंगे लोग, साइकिलों पे जाएंगे, मोटरसाइकिलें छोड़ देंगे लोग। आप मेहरबानी कीजिए शहबाज शरीफ जी, जैसे कि आपने शहरी के बाद और शहरियों का इजाफा वापस लिया जाए। दफ्तर आपका शुक्रिया। बिहारी में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा। मजीद बात कर लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज, कहिएगा क्या मुतालबात हैं इन प्रोटेस्टर्स के? पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद इस वक्त गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत का अलामती जनाजा निकाला गया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस वक्त सदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जाना बट्टू हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त क्या हालात हैं आप लोगों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसने तेल बढ़ाकर हमारा माशी कत्ल कर दिया, हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मार्केट में कोई किराया नहीं देता। तो हमारा मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतें फ़िलहाल फौरी वापस ली जाए, नहीं तो ये एहतजाज दिन ब दिन वसी होता जाएगा। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसको जो है फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त आप लोग ड्राइवर हैं, आप दिन रात कैसे गुजारा करेंगे अगर आपकी गाड़ियाँ नहीं चलती तो? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अड्डे कंपनी वाले हैं, ड्राइवर हजरात जी हमारे साथ खड़े हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट को तबाह करके रख दिया है। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो गई और 2 हफ्ते से 3 हफ्ते हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है। पहले भी डीजल की कीमतें ज़्यादा थी, अब उससे भी और ज़्यादा हो गई हैं। अब हम क्या करें, जाएं और कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से जो हालिया इजाफा किया गया, ये इजाफा किया गया है, लानती जनाजा निकाला जा रहा है। हाफिज साले मोहम्मद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गरीब की जेब पर एक और डाका। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया गया। आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़ाकर 980 रुपए मुकर्रर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए का इजाफा हुआ है। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ सुहिरा तारिक मौजूद हैं। सुहिरा, कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा, आवाम क्या घास खाना शुरू कर दे? जी, यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर पर जो 20 किलो का आटे का थैला 800 रुपये में मिलता था, अब उसकी कीमत 980 कर दी गई है और 10 किलो आटे की कीमत 400 से बढ़ाकर 490 कर दी गई है। ये आप पीछे देख सकते हैं फ्रेम में कि कितने ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं ख़वातीन की और मर्दों की, चूँकि यहाँ पर अभी तक कुछ सामान नहीं पहुँचा है और लोगों की तादाद ज़्यादा है यहाँ पर ख़रीदने के लिए और चीज़ें कम हैं। कब से खड़ी हैं यहाँ पे? घंटा हो गए खड़े धूप में। अच्छा, क्यों खड़ी हैं? ये जू के लिए खड़े, इतनी महंगाई है भाई है बहुत ज़्यादा। आप बताएंगे आटे की कीमत बढ़ गई है, सही हुआ है या बुरा हुआ है? नहीं, गरीबों के लिए तो बुरा हुआ है ये। अच्छा। हाँ जी, कम होनी चाहिए। वैसे घी की भी 500 रुपया का घी हो गया किलो। वे स्टोर पे से कुछ कम कीमत में मिल जाता है हमें। आप बताएंगे जी, आटे की कीमत बढ़ गई है, कुछ कहेंगे, सही फैसला है या बुरा फैसला? बहुत बुरा फैसला है ये। हाँ जी, ये महंगाई इतनी हो गई है कि मजदूरियाँ बढ़ रही है, महंगाई तो महंगाई करी जा रहे हैं। आटा 450 रुपये थैला कर दिया इन्होंने, वो भी आधा आटा है आधा बुरा है इसके अंदर। तो ये घी भी मिले नहीं, 2 घंटे लाइन में खड़े हुए हैं, अभी अंदर नहीं जाने दे रहे। जब अंदर जाने की बारी आई है, सामान आ गया, वो कहते हैं अभी परचेजिंग हम बंद कर रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुल्तान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, औरतें और मर्द 1-1 घंटे से ज़्यादा टाइम तक लाइन में लगने पर मजबूर हैं। इनका कहना है कि इतनी मुश्किल के बाद भी जब आटा मिलेगा तो वो भी महंगा मिलेगा, तो फिर यहाँ पर आने का क्या फ़ायदा है। शहरियों का मुतालबा है कि आटे की कीमतें ना बढ़ाई जाएँ बल्कि कम ही रखी जाएँ। जी, ना बढ़ाई जाए बल्कि ही रखी जाए। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया,
आप हमें अपडेट कर रहे थे। भावलपुर में दर्जा दोम घी की कीमतों में इजाफा हो गया। एक हफ्ते के दौरान 2 बार इजाफा हो गया है। घी की फी किलो कीमत 500 रुपए से तजावुज कर गई। शहरी घी की बढ़ती कीमतों से परेशान है। शहरी कहते हैं कि एक पाव घी भी पहुंच से दूर हो गया है। शहरी क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। महंगा हो गया कि आवाम की पहुंच से दूर है घी हमारा। ये घी से हर चीज़ बनती है। ये घी हमारा इतना महंगा है, 500-600 रुपये झाड़ी लेने वाला आदमी गुजारा नहीं कर सकता। ये हुकूमत के कहाँ गए दावे। इससे अच्छा तो इमरान खान अच्छा था। ये तो कहते थे जब हम आएंगे घी का रेट गिरा देंगे, ये रिलीफ देंगे आवाम को। कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ जी यार, घी 510 रुपये हो गया है। मैं एक मजदूर, अब गरीब आदमी, मैं घर का चूल्हा कैसे जलाऊंगा। मेरी 600 रुपये दिहाड़ी, 600 दिहाड़ी में मैं कैसे गुजारूंगा। एक 500 का एक पैकेट लेके फिर मैं उसके आगे क्या चलूंगा। मैंने और भी चीजें, ये तो मेरे घर का गुजर ही खत्म हो गया। इन्होंने तो रिलीफ को चीज देना, इन्होंने रिलीफ दी, सब कुछ किया, लेकिन कुछ मिला ही नहीं, उल्टा रेट बढ़ा दिया। इतना ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए। इन्हें नई हुकूमत को कम करना चाहिए रेट। बस पैगाम यही देंगे कि गरीबों का ख्याल करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। मुआशी बदहाली के भंवर में फंसे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी कर दी है। खाद की नई सरकारी कीमत 1768 रुपए हो गई है। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर, मुआशी बदहाली के भंवर में फंसे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपए तक कमी कर दी है। रुपए की कदर को मिला सहारा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 202 रुपए 1 पैसे से कम होकर 200 रुपए से भी नीचे आ गया है। डॉलर की नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई है। रुपए की कदर को मिला सहारा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर 202 रुपए 1 पैसे से कम होकर 200 रुपए से भी नीचे आ गया है। डॉलर की नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई है। डॉलर 2 रुपए 26 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 202 रुपए से 1 पैसा कम होकर 200 से भी नीचे आ गया। डॉलर की नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई है। डॉलर 202 रुपए 1 पैसे से कम होकर 200 से भी नीचे आ गया है। डॉलर की नई कीमत 199 रुपए 75 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 100 रुपए बढ़ा दिया गया। मुल्तान से फैसलाबाद का किराया 500 रुपए बढ़कर 600 रुपए हो गया है। मुल्तान से लाहौर नॉन एसी का किराया 150 रुपए इजाफे के साथ मुल्तान से लाहौर नॉन एसी का किराया 850 से बढ़कर 1000 रुपए हो गया है। मजीद जान लेते हैं माजिद के लासरा से। जी माजिद, बताइए। की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30-30 रुपए का जो है वो इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमत में भी 30 रुपए, इसके साथ साथ डीजल की कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा किया गया। और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किरायों की, तो मुल्तान से विहाड़ी जाने वाले जो शहरी हैं उनको 20 से 30 रुपए किराया जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ जो है वो इजाफी भरना पड़ रहा है। और इसके साथ अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद के किरायों में मुल्तान से जो है वो फैसलाबाद के किराए में 100 रुपए तक का इजाफा हुआ है। सदर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन राना मोहम्मद असगर साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बताइएगा कीमतों में इजाफा हुआ है, किस हद तक जो है वो किरायों में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके सामने ये कीमतें डीजल की बढ़ी है, फ्यूल की, ये पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट का मुआशी कत्ल है। मगर हमने उसके बरक्स हमारे जो ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने फैसला किया था रात, उन्होंने कहा था 20% किराया बढ़ाया जाए, मगर हमने 10 से 12% किराया बढ़ाया क्योंकि आवाम हमारी है, हम आवाम के साथ चलना चाहते हैं। गरीब आदमी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं हैं तो बेचारा किराया कहाँ से देगा। इसलिए जो इजाफी कीमतें बढ़ी हैं हम इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करते हैं। उस फैसले को वज़ीर से अपील भी करते हैं कि फैसले को वापस लिया जाए, नज़रसानी की जाए कि ट्रांसपोर्टर पहले महंगाई की चक्की पिस चुका है। डीजल महंगा नहीं होता, हर चीज़ महंगी हो जाती है, उसमें टायर, अपना ऑयल, हर चीज़ A to Z, मगर हमने फिर भी उसको नज़रसानी करते हुए 10 से 12% किराया बढ़ाया है। किरायों को जो वो वापस लिया जाए, शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कहेंगे, सफर भी आप कर रहे हैं, किराए बढ़ चुके हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? सर किराए तो अब ये लाते हैं, हमें तो ये था चलो इसकी हुकूमत आई है तो कोई रिलीफ हमें मिलेगा। इन्होंने तो आके हमारा और भी ऐसी तैसी कर दी है। किराए इतने बढ़ चुके हैं कि हम कहीं भी नहीं जा सकते। अखीर करी खड़ी है, महंगाई वाली अखीर कर दी है ना। हमारे हालात ये रोटी खाने के लिए पैसे नहीं रहे हैं जी, कहाँ सफर करें बताएं। 30 रुपये जो था ना, उन्होंने किराया बढ़ा दिया अचानक।
क्या कर सकते हैं। शहरी भी इस हवाले से काफी परेशान है और हुकूमत से मुतालबा करें कि जो किराए बढ़ाए गए इसको फिल फॉर वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर हज़रात का भी कहना था कि वो इस जो फैसले को अब मुस्तरद करते हैं किरायों में इजाफे से, इससे जहां शहरी परेशान है वहीं ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, मुतालबा करें। शुक्रिया, आप हमें रहे थे। नौजवानों के लिए एक और बुरी खबर, हुकूमत का नौजवानों के लिए पंजाब रोजगार स्कीम को बंद करने का फैसला। पीटीआई की हुकूमत ने नौजवानों को 30 अरब कर्जों की फराहमी का मंसूबा बनाया था। नौजवानों को 30 अरब रुपए के कर्ज दिए जाने थे। स्कीम के तहत अब तक 60 करोड़ के कर्ज नौजवानों को दिए गए। बेरोजगार खवातीन नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए मंसूबा बनाया गया था। मंसूबे के तहत 1 लाख नौजवानों को कर्ज दिए जा चुके हैं। सेक्रेटरी सनत और तिजारत का ऐसा कहना है। मजीद बात कर लेते हैं अली रामे से। अली, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, क्यों बंद किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में प्रोग्राम शुरू किया गया था और इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि 30 अरब रुपए के कर्जा जात पंजाब के जितने भी नौजवान हैं उनको दिए जाएंगे अगर वो अपना एक प्लान शेयर करेंगे। तो इसमें अब तक 60 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ से दिया गया। अब इसमें असल वजह यह है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो शुरू से ही ये सुपरदी का शिकार रहा था जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो अब जो नई हुकूमत आई है उस दौर हुकूमत में तो इस प्रोग्राम को जारी रखा गया, लेकिन अब तो इतलात ये मशहूर हुई है कि इस प्रोग्राम को रवां साल तक ही महदूद रखा जाएगा। पहले तो था वो 3 साल 4 साल मजीद इसको चलाया जाना था इस प्रोग्राम को और 30 अरब रुपए के कर्ज दिए जाने थे, लेकिन 30 अरब रुपए में से अभी तक सिर्फ 60 करोड़ रुपए दिए गए। और इसमें अब सेक्रेटरी जो सनत और तजारत हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि 1 लाख नौजवानों को ये प्रोग्राम बजट देने का हदफ था और वो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसके लिए एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाई जाएगी और इस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान ये था कि 30 करोड़ रुपए का पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया था और उन्होंने बाकायदा एडवर्टीजमेंट की थी, लेकिन 30 करोड़ रुपए की बजाय सिर्फ 60 करोड़ रुपए का फंड जो है वो बतौर कर्ज दिया गया नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए। तो उस पर उनका ये भी मौक़िफ़ था कि इस प्रोग्राम को अब महदूद करके एक नया प्रोग्राम शुरू करने की तजवीज़ जो है वो अब आई है सामने और नई हुकूमत पंजाब में एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है और इसी के तसल्सल में उस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन जो पहला जो साबित दौरे हुकूमत का प्रोग्राम था नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने का रोजगार स्कीम का प्लान, वो रवां साल तक महदूद होगा। अब एक नए सिरे से नई हुकूमत अपने नाम से एक प्लान बना के शेयर करेगी और उसको देखा जाएगा कि वो किस तरह से बच्चों में वो लोन जो है वो कर्ज जो है वो तकसीम किया जाता है, कैसे कर्ज तकसीम किया जाएगा। यहाँ पे अली रामे एक कंफ्यूजन ये भी चल रही है कि 1 लाख नौजवानों को जो है वो कर्ज दिया गया है, साथ 60 करोड़ का एक फिगर है। अगर इसे अली रामे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अली रामे, आपका शुक्रिया। गर्मा की छुट्टियों का ऐलान, स्कूल्स के वालिदैन से छुट्टियों की यकमुश्त फीस वसूली की तैयारी। प्राइवेट स्कूल्स ने यकमुश्त फीस के वाउचर भेजना शुरू कर दिए हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मामले का नोटिस ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को हर जिले में शिकायत सेल बनाने का हुक्म दे दिया गया है। वालिदैन 80002345 पर राबता करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मजीद बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, नंबर जारी कर दिया गया है, क्या कुछ रिलीफ मिलेगा पेरेंट्स को कि वो किस्तों की तरह सबमिट करवा सकें फीस? जी, ये प्रैक्टिस जो है वो पिछले सालों में भी होती रही है और इसमें जो स्कूल हैं वो जानबूझकर जो है वो 2 और 3 माह की यकमुश्त फीस जो है वसूल करते हैं और इसके ऊपर हाई कोर्ट की वाज़ह तौर पर अहकामात हैं कि किसी सूरत जो है वालिदैन से यकमुश्त फीस जो है वसूल नहीं की जाएगी। गर्मी की छुट्टियों की फीस जो है वो 1-1 माह करके वसूल की जा सकती है, यकमुश्त फीस वसूल की जा सकती है। इस हवाले से प्राइवेट स्कूलों ने जो वालिदैन को फीस वाउचर भेजे हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक टूल नंबर जारी किया है और उसमें कहा है, हदायत की है वालिदैन को कि वो फौरी तौर पर उस पर शिकायत दर्ज कराएं। अगर किसी स्कूल ने उनको जो फीस वाउचर जो हैं वो 2 या 3 माह के इकट्ठे भेजे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे या फिर उनकी रजिस्ट्रेशन भी मंसूख की जा सकती है। और इस हवाले से हाई कोर्ट के भी वाज़ेह अहकाम और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हाई कोर्ट के अहकाम पर इस साल भी अमल दरामद करवाया जाएगा और अगर कोई भी स्कूल जायद फीस वसूल करता है या यकमुश्त फीस वसूल करता है तो वो उन्हें हरगिज़ इजाजत नहीं है, कतई इजाजत नहीं है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुनेद रियाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
शहर औलिया की सदियों पुरानी तहजीब और सकाफती अहमियत होगी उजागर। कमिश्नर मुल्तान का दरबारों की तज़ीन और राइश का हुक्म। किला कोहना की तारीखी हैसियत भी बहाली की हिदायत की गई है। कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत महकमा औकाफ और वार्ड सिटी आर्कियालॉजी बारे जायजा इजलास हुआ है। औलिया कराम के मज़ारात मुल्तान की शान और इस खत्ते की पहचान है। महकमा औकाफ दरबारों पर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करें। माजूर अफराद के लिए अलग एंट्री और वॉशरूम्स मुख्तस करने का हुक्म। महकमा औकाफ को सरकारी अमलाक पर काबिज माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च बगैर किसी नतीजे के अख्ताम पजीर। ज़िला अमीर जमात इस्लामी मुल्तान ने इमरान खान को मसनूई लीडर करार दे दिया। डॉक्टर सफदर हाशमी ने कहा कि बैरूनी ताकत साथ न होने की वजह से इमरान खान को वापसी का रास्ता लेना पड़ा। मजीद जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जुनैद, कहिएगा क्या कहना है सफदर हाशमी का? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च वो इख्तिताम पजीर हुआ। इमरान खान की जानिब से 6 रोज़ की डेडलाइन दी गई है कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए। कारकुनान की वापसी का अमल भी शुरू हो गया है। सियासी जमातें इस अमल को किस तरह देखती हैं? इस वक्त ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी मौजूद से बात करेंगे। हम ये समझते हैं कि जब भी कौम को कोई मसनूई क़यादत दी गई है, वो मसनूई क़यादत हमेशा इसी तरह जो है वो नाकाम होती है। इमरान खान भी एक मसनूई क़यादत के तौर पर इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अपने पौने 4 साल इक़्तिदार के अंदर भी जितने वादे थे उन वादों में से कोई वादा पूरा नहीं किया। और आज भी कुछ मीडिया चैनल्स ने, कुछ दानिश्वरों ने इमरान खान को मसीहा के तौर पर कौम के सामने पेश करने की कोशिश की और इस तरह उनके जो है ना जी गुब्बारे में हवा भर दी कि वो लगता था कि इमरान खान ही इस मुल्क का निजात दहिंदा है, जिसकी उसमें आकर उन्होंने आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। जबकि हम पुराने सियासी वर्कर हैं, हम जानते थे कि ये आज़ादी मार्च जो आज इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के बग़ैर चल रहा है, ये आज़ादी मार्च कभी कामयाब नहीं होगा। और यही हुआ है कि आज़ादी मार्च मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। और सबसे ज़्यादा इसमें जो है वो तकलीफ़ दे पहलू ये है कि वो अवाम जो इमरान खान साहब के आज़ादी के नारे पर जो है वो जमा किए गए, बसों में, वैगनों में, डालों में भरकर लाए गए, वो हज़ारों की तादाद में आज इस्लामाबाद में जो है मायूस हैं, परेशान हैं। उनके पास वापसी का किराया नहीं है, उनके पास नाश्ते और खाने के लिए जो है कोई चीज़ नहीं है। और जो पीटीआई के लीडर्स थे अपने इन कारकुनों को बेयारो मददगार छोड़कर जो है वो अपने अपने आराम गाहों में चले गए हैं। ये इंतहाई तकलीफ दे पहलू है और एक तहरीक का इंतहाई तकलीफ दे अंजाम है। जी बिल्कुल, ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना है कि ये इमरान खान का अब का लॉन्ग मार्च इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया के बगैर था, जिसकी वजह से इमरान खान रुक नहीं सके। साथ साथ उनका कहना था इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद में बेयारो मददगार हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए कमज़ोर है और एक मसनूई किस्म की क़यादत देने की कोशिश की जो कि नाकाम हुई। जी जुनैद रियाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एमए अंग्रेजी की बुनियाद पर भर्ती 4000 असातिज़ा की सुनी गई। पंजाब के सरकारी स्कूलों के इंग्लिश असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री करने पर 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वजाहत जारी कर दी। अंग्रेजी पढ़ाने वाले असातिज़ा को एडवांस इंक्रीमेंट मास्टर डिग्री के बराबर दिया जाएगा। एडवांस इंक्रीमेंट का केसेस कई माह से अदालत में ज़ेर समाअत था। एमए अंग्रेजी की बुनियाद पर भर्ती 4000 असातिज़ा की सुनी गई। पंजाब के सरकारी स्कूलों के इंग्लिश असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्रेजुएशन के साथ बीएड डिग्री करने पर 3 एडवांस इंक्रीमेंट मिलेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वजाहत जारी कर दी। अंग्रेजी पढ़ाने वाले असातिज़ा को एडवांस इंक्रीमेंट मास्टर डिग्री के बराबर दिया जाएगा। एडवांस इंक्रीमेंट का कई केसेस से कोर्ट में मामला ज़ेरे समाअत था। पाकिस्तान भर की जामियात में तमाम तहकीकी मंसूबे खतरे में पड़ गए। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 30 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और असातिज़ा फट पड़े। विफाकी
हुकूमत का बजट 2022 और 23 में बड़ा फैसला। बजट को 65 अरब से कम करके 35 अरब करने की तजवीज़ दे दी गई। विफाकी बजट में मुजवजा कमी से असातिज़ा की स्कॉलरशिप्स भी खतरे में पड़ गईं। तरक्याती मंसूबे भी ठप होने का खतरा लाहिक हो गया है। पाकिस्तान भर की जामियात में तमाम तहकीकी मंसूबे खतरे में पड़ गए। हायर एजुकेशन कमीशन के तहत बजट में 30 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़। विफाकी हुकूमत का बजट 2022 और 23 में एक बड़ा फैसला। बजट को 65 अरब से कम करके 35 अरब करने की तजवीज़ दे दी। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।